तो अभी हम आज पाठ शुरू करते हैं। अध्यात्म सरोवर पुस्तक में तीसरी कक्षा है, तृतीय कक्षा है। तो आज आप लोग पीछे जो हम पाठ पढ़े थे उसमें से संक्षेप में बताएंगे। जितेंद्र उपाध्याय जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जो कठोपनिषद का जो दिया है वो बहुत सही है कि अज्ञानी प्रमादी और लोभी लोग है उसको ईश्वर और आत्मा का मालूम नहीं पड़ता कुछ, और वो लोग दुख में डूबे ही रहते हैं। और जो लोग ज्ञानी है थोड़ा भी इसमें आध्यात्मिक आएंगे उसको कभी भी दुख सताएगा नहीं, और कभी और क्लेश भी नहीं सताएगा और आनंद में ही रहेगी। जी बहुत अच्छा, ठीक बात है। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। इस पुस्तक को पढ़ने से मानव जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य के बारे में है, और इस जीवन में ईश्वर के प्रति निष्ठा, वैराग्य, आत्मभाव, कुछ अच्छा कर सकने और कुछ भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे, इसके ऊपर आध्यात्मिक मार्ग में आने पर व्यक्ति के समक्ष कैसे परिस्थितियों आएगा उसको उसका निवारण करने के प्रकार से की जा सकती है, इसके बताया गया है। और दुख से जो 3 दुख है हम लोग का, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इस दुख से किस तरफ से हमको निवृत्ति होने से हमारा चरम लक्ष्य हमको मिल जाएगा, उसी के बारे में दिया गया। बहुत अच्छा। श्याम सुंदर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सर, आज के युग पहले जो है बहुत महापुरुषों ने बड़ी शक्ति अर्जित की, लेकिन कुछ कमा नहीं पाए। आज के युग में अगर किसी चीज की कमी है तो वो आध्यात्म की है, जिसका मूल है त्याग। उसी का प्रखर पुष्ट संन्यास जो है उसका स्वार्थ से, अंधकार से बाहर निकलना है, जिससे हम सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा। गायत्री माता जी, भवानी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, यहाँ पर पुरुष कैसे कृत्य हो जाता है वो हम इस पुस्तक से भी जानते हैं। विवेक से समस्त दुख हट जाने पर पुरुष कृत्य हो जाता है, अन्य किसी भी तरह से नहीं। त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति अन्यः प्रवृथा विदितेयनाय। जी बहुत अच्छा। तो कल हम विचार किए थे कि विवेक से ही हम सभी दुखों से छूट सकते हैं, और आगे त्वमेव विदित्वा परमात्मा को ही जानकर हम दुखों से छूट सकते हैं, यह बताया गया था। जी भवानी जी बताना चाहते हैं, बताइए आप। स्वामी जी, इस पुस्तक से हमारे जीवन की लक्ष्य को बताया गया है। जी जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि हम दुख से निवृत्ति हो जाए और ईश्वर की आनंद को प्राप्ति हो जाए। इस लक्ष्य के इस साधन को हासिल करने के लिए जो विद्या बताया गया है वो इसमें है, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम दुख से अत्यंत निवृत्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए तो हमको परमानंद प्राप्ति होगी। जी बहुत अच्छा। राजमाता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं ये बताया कि जो ये सूक्ष्म विषय है परमात्मा संबंधी, ये कोई विरला ही इससे जान पाता है। बिल्कुल। जो ने शास्त्रों में लिखी शास्त्रों में लिखी बातें समझ में उसी को ही आ सकती है जो सूक्ष्म बुद्धि वाला हो।
बिल्कुल। तो शास्त्र के जो गूढ़ बातें हैं, ईश्वर आत्मा परमात्मा है। हर कोई इसको नहीं जान सकता। हाँ, तो विशेष जो पुरुषार्थी हैं, जन्म जन्मांतर के जिनके संस्कार है, जैसे आप लोग हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं अध्यात्म मार्ग को बढ़ने के लिए, ऐसे कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही यह विशेष ज्ञान प्राप्त होता है और उस मार्ग पर वो आगे निरंतर बढ़ता है। कुछ तो आगे बढ़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कोई विरले ही ऐसे होते हैं। बहुत अच्छा। जो भौतिकवाद योग्य है, हर कोई भौतिक वस्तुएं और उसी में फंसा हुआ है, उसी के पीछे ही अंधी दौड़ में भाग रहा है इंसान। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा। नवल जी। ओम जी, आचार्य जी प्रणाम। इस पुस्तक के अंदर लेखक ने ग्रंथ का परिचय दिया है और जिन लोगों ने इस पुस्तक को लिखने में सहयोग किया है उसकी बड़ी कृतज्ञता आभार प्रकट किया है। और इन्होंने पुस्तक को बड़ी सरल भाषा में लिखा है ताकि सामान्य पुरुष भी इसको आराम से समझ सके। जी। और इन्होंने खास बात ही लिखी कि पुस्तक लिखने से पूर्व जो इनके मन में विचार आए उनके बारे में भी इन्होंने पूरा जिक्र किया है। जी। जैसे प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में बड़ी जीवंतता है, उसी प्रकार उन्होंने भी बड़ी जीवंतता के साथ इस पुस्तक को लिखा। जितना अब तक जितना पढ़ा है उसके आधार पर मेरे को ऐसा महसूस हुआ। जी। और इन्होंने 7वें पॉइंट में लिखा है, इन्होंने 7 बिंदु लिखे जो इनके मन में आए। जी। 7 इस कार्य से निष्कामता में वृद्धि होगी और अपना श्रेय इन्होंने आचार्य को ही दिया है, जिनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उन्हीं को ही श्रेय दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत अच्छा। तो हमारे पास आज जो भी है धन बल ज्ञान आदि, वो सब ईश्वर की कृपा से है, बड़ों के आशीर्वाद से हैं। तो हम कोई भी कार्य करें, ऐसे हम जैसे पूज्य स्वामी जी इस पुस्तक में कृतज्ञता ज्ञापन किए, हमको भी ऐसे ही प्रत्येक कार्य में दूसरे को श्रेय देना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद से ही, ईश्वरीय कृपा से ही हमारा कार्य सिद्ध होता है। हम तो निमित्त मात्र है, हमारा तो सामान्य पुरुषार्थ है। इस रूप में हमको प्रत्येक कार्यों में स्मरण रखते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। सुनीता माता जी, सुनीता देवी बोली। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, इससे हमें पता चलता है कि अध्यात्म मार्ग पे चल के ही हमारे जीवन में पूरी उन्नति हो सकती है, जिससे अध्यात्म मार्ग पे चलने से हमें ये जीवन भी हमारा सफल होता है और परलोक भी सफल होता है जी। अष्टांग योग पर चलने की प्रेरणा मिलती है जी हमें। जी, बहुत अच्छा। जी, समाधि परमात्मा अष्टांग योग के समाधि तक पहुंच कर हम ईश्वर का प्रत्यक्ष कर सकते हैं और निष्काम कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें ये जानने को मिलता है जी। आचार्य जी, आपने हमें मौका दिया सुनाने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें यह पुस्तक लिखी, हमारे पास उपकार करा, हम उनके अति कृतज्ञ जाए। ठीक है, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अरुण गुप्ता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हमें जो है ये कल ये सीखने को मिला कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि विधि पता नहीं होती, समय नहीं हम कितना देना है, कितना पुरुषार्थ करना है, किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, यह हमें को मतलब कुछ थोड़ा सा समझने का मौका मिला। और आगे मैंने क्योंकि थोड़ी सी पुस्तक आगे भी पढ़ी है जी। तो उसमें यही है कि हमें ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से जो है ईश्वर को जो प्राप्त करना हमारा जो मुख्य लक्ष्य है और सभी प्रकार के दुखों से छूटना, उसको हम किस प्रकार से कर पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। सागर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि ईश्वर प्राप्ति का जो अध्यात्म का मार्ग है ईश्वर द्वारा तो वह बहुत सरल सहज है, लेकिन प्राय प्रारंभिक साधक की प्रगति बहुत धीमी होती है। वह सर्प की तरह रहता है, लेकिन सर्प को जब आहट मिलती है तो वह अपनी गति तेज कर देता है। प्राय हम इस प्रकार अपनी गति तेज नहीं कर पाते और हमारे पास जो उपलब्ध समय है और ईश्वर प्राप्ति में जो समय लगना चाहिए उसका हम आकलन नहीं कर पाते। बुद्धि के जिस स्तर को अध्यात्म में बनाने के लिए 50 वर्ष अपेक्षित है, उस स्तर को हम जब समय हमारे पास नेताग्रत अवस्था में तो कुछ ही महीनों में पाने की हम कोशिश करते हैं और हमें हताशा निराश होती है। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम लंबे समय तक सांसारिक विषयों में ठोकरें खाने के बाद
बार बार ठोकने खाने के बाद व्यक्तियों से, वस्तुओं से, अलग अलग प्रकार से दुख जब मिलता है तब हमको समझ में आता है कि ईश्वर ही प्राप्य है, ध्यान साधना करनी चाहिए, एकांत रहना चाहिए, वेदों के अनुसार चलना चाहिए। और जब समझ में आता है फिर व्यक्ति आगे दौड़ लगाना शुरू कर देता है और जल्दी प्राप्त करना चाहता है, फिर उसमें दुखी हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। तो वहाँ भी हमको धैर्य रखना चाहिए और जब हमको समझ में आ गया तो तुरंत उनके ऊपर, ऋषियों के ऊपर भरोसा करके हमको निरंतर चलना चाहिए। तो बहुत अच्छा, सभी लोग अपना विचार संक्षेप में बहुत अच्छे प्रकार से बताए। और किसी को कुछ बोलना है, कोई शंका है कल की विषय में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी लोग बोल दिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सभी लोग जितने हैं, आप लोग के पास पुस्तक हो, कुछ पहुंच गया होगा, कुछ PDF आपके पास पहुंच गया है। और जिनके पास पुस्तक नहीं है, मैं पहले भी संकेत किया था, मेरे नंबर पर आप लोग पूरा पता भेज दीजिएगा। मेरा नंबर बताया था, जो नए कुछ जुड़े होंगे उन लोग लिख लीजिएगा, 9537649082, 9537649082। तो इस नंबर पे आप लोग मेरे को पता भेज देंगे तो आपको पुस्तक हम पहुंचा देंगे। मैंने पैसे भी भेज दिए, पुस्तक के लिए एड्रेस भी भेज दिया, बट उसको हाँ, जिनके पूछा पास, मैंने कि हाँ, कब जो तक भेज आएगा, दिए हैं आपको वो पता आ है? जाएगा, जो भेजे हैं मेरे को उनको पहुंच जाएगा शीघ्र ही। चलिए पृष्ठ संख्या हम आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 19। तो कल अंतिम में विषय चल रहा था कि व्यक्ति विद्वान जो भी बड़े बड़े बन जाते हैं विद्वान, फिर भी हठ, दुराग्रह, क्षणिक स्वार्थ, प्रलोभन आदि से विवश होकर त्याज्य का ग्रहण नहीं करते हैं और ग्राह्य का परित्याग कर देते हैं। त्याज्य का ग्रहण करते हैं और ग्राह्य का परित्याग कर देते हैं। इस विषय में ऋषियों की चेतावनी ध्यान रखने योग्य है कि हमको जो ग्रहण करने है उसको ग्रहण करना है और त्याज्य को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आगे न्याय दर्शन का श्लोक दिया गया कि कामम कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अथैनम अपरः कामः क्षिप्रम एव प्रवाधते। भावार्थ है, कामनाओं पर कामनाओं को करने वाले की एक कामना पूर्ण होती है, पुनः दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति एक एक की पूर्ति करते करते परेशान हो जाता है। देखिए, हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं, हम जिस आयु में भी है, हम जो भी कामनाएं करते हैं आगे से आगे फिर वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और बढ़ते बढ़ते फिर वह जो भी इच्छाएं हैं हमारी, फिर वो हमको कष्ट देता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी हमारे बोलते हैं ना बार बार कि जितनी इच्छाएं अधिक उतने दुख अधिक। और सुखी कौन है? जैसे पीछे हम पाठ में विचार भी कर रहे थे ना, त्याग, संन्यास के विषय में, कि जो त्याग करता है, जिनकी इच्छाएं कम हैं, वो अधिक सुखी है। जो सन्यासी हैं, जो वैरागी है, अथवा जितनी जितनी हमारी आयु बढ़ती रहती है उतना उतना हमारे अंदर त्याग भावना बढ़ती रहती है। और त्याग जितना हम करते जाते हैं उतना हम सुखी होते रहते हैं। और जितना हम पकड़ते रहते हैं, ये मेरा है, मेरा है, ये है, वो है, इसको भी ले लूँ, उसको भी ले लूँ, ये भी इच्छाएं, वो भी इच्छाएं, तो उसके कारण हम अधिक दुखी रहते हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या है? हम अपने इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को जब हम कम करते हैं तो हम अधिक सुखी रह पाते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रह पाते हैं। आगे श्लोक है मनुस्मृति के, न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाएं उपभोग से शांत नहीं होती, बल्कि अग्नि में घी की आहुति देने के समान बढ़ती ही जाती है। और आगे श्लोक देखिए, यत् पृथिव्यां ब्रीहि एवं ब्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत। तो ये बहुत बुद्धिमान जो हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ये महाभारत का श्लोक है। तो इन लोग सार रूप में बता दिए। भावार्थ क्या है?
धरती पर जितने भी अन्न, धन, पशु, स्त्री आदि हैं, सब मिलकर भी एक व्यक्ति की तृष्णा को शांत करने में पर्याप्त नहीं है। अतः उसके संग्रह विशेष की कामना ही छोड़ देनी चाहिए। एक हानि और है जो उपनिषदकार बताते हैं। एक तो सारे मिलके भी धन संपत्ति जितने भी कामनाएं हैं, एक व्यक्ति को सारा भी मिल जाए तब भी तृप्त नहीं हो सकता। देखिए यही पिछले बता भी दिए भूमिका में कि अरबपति भी हम देखते हैं वो भी दुखी है। यदि धन से सबको सुख मिल जाता तो अरबपति करोड़पति व्यक्ति भी क्यों दुखी है? क्योंकि इन भौतिक वस्तुओं में इसको पूर्ण करने को, हमारी जो कामनाएं हैं मनुष्य की, उसको पूर्ण करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, तो पूर्ण कैसे करेगा? इसलिए इन भौतिक वस्तुओं से इसकी पूर्ति करना मूर्खता ही है, अबुद्धिमत्ता ही है। बुद्धिमत्ता से रहित व्यक्तियों का काम है। तो उपनिषदकार लिखते हैं कि न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। अज्ञानी, प्रमादी, धन आदि के लोभ से ग्रसित व्यक्ति को आत्मा परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए हम यहाँ देख सकते हैं और अपने अंदर भी घटा सकते हैं। यदि हम जब प्रमाद करते हैं और धन संपत्ति में लगे रहते हैं, इसलिए एक श्लोक आया ना मनुस्मृति में कि अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। कि अर्थ और काम में जो फंसा हुआ है, धन संपत्ति में जो लगा हुआ है, केवल भौतिक साधनों को ग्रहण करने में लगा हुआ है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो यही बात यही कह रहे हैं, यही पर कहा जा रहा है कि आत्मा परमात्मा की जो बातें हैं वह उनको अच्छे नहीं लगती। और जब फिर व्यक्ति इन सबको एक तरफ करके फिर आगे बढ़ता है, पुरुषार्थी बनता है, धार्मिक बनता है, अपने चित्त को पवित्र करता है, स्थिर करता है, तब यह आत्मा परमात्मा, धर्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ऋषियों की बातें, बड़े गुरुजनों की बातें उसको समझ में आने लगती है। दूसरी ओर यह सत्य है कि ज्ञान विज्ञान से युक्त, परिपक्व, अनुभवी, ईश्वर को सर्वस्व मानकर चलने वाले, सर्वात्मना समर्पित योगियों के जीवन में कोई क्लेश, बाधा नहीं होती। वे सर्वथा आनंदित रहते हैं। तो हम देख सकते हैं, ऋषियों को पढ़ते हैं और जो महापुरुष हुए हैं उनको भी पढ़ते हैं और अपने जीवन में हम सीधा घटा सकते हैं, अथवा हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप में गुरु आचार्य बड़े विद्वान दिखते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। हमारे तुलना में जितने जो बड़े हैं हमारे से, उनके अंदर जितने त्याग है, जो ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में क्लेश, बाधा आदि हमारे से बहुत कम है। यदि हम उसको जितना अपनाते जाएंगे अथवा जितना हम अपना चुके हैं उतने मात्रा में हम अपना परीक्षण भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छा श्लोक व्यास भाष्य की है योग दर्शन में, शय्यासनस्थो, ये लंबा श्लोक है, नित्य युक्त अमृत भोग भागी। तो इसका अर्थ देखिए, प्रातः जागरण से शयन पर्यंत पूरे जागृत काल में उन्हें ना कोई ऐषणा सताती है, ना कोई भय सताता है। वे तो सदा आनंद युक्त रहते हैं। जो विशेष योगी होते हैं उनके जीवन से जब हम अपनी तुलना करते हैं तो अपने आप को कितना निम्न स्तर का पाते हैं। हम तो देखते देखते राग युक्त हो जाते हैं, छल कपट कर लेते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं। भारत की तो परंपरा रही है कि राजा लोग चक्रवर्ती साम्राज्यों को भी छोड़कर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जंगलों में तपस्या करने जाया करते थे। आज यह अवस्था नहीं रही। यदि व्यक्ति एक घर को छोड़ भी देता है तो अन्यत्र दूसरा घर पकड़ लेता है। यद्यपि सहयोग, संबंध, साधन आदि के उपयोग का निषेध नहीं है, परंतु राग आदि दोष युक्त नहीं होना चाहिए। तो कई बार हम यहाँ भी देखते हैं, आश्रम में कोई व्यक्ति आश्रम में आता है थोड़े दिन के लिए एकांत में रहने के लिए, घर परिवार से, समाज से दूर रहने के लिए, यहाँ आके फिर पूरा मित्र साथी बना देगा। कमरे में जो होंगे उनके साथ दिन रात गप्पे लगाएगा, है ना। शिविर में भी आएंगे तो भी मौन रहने के लिए बोला जाएगा। कुछ लोग मौन भी रहना नहीं चाहते हैं,
तो वहाँ से छोड़ के घर से आते हैं, यहाँ फिर किसी से बात करके पूरा सारे डाटा उसका लेना चाहेंगे। तो ऐसे केवल अनावश्यक रूप में हम साधनों को और अनावश्यक विचारों का संग्रह करते रहते हैं। इसी कारण से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो भारत में हमारा ये परंपरा रही है, चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़कर भी लोग साधना करने निकल पड़े। तो जो सहयोगी है, साधन आदि मिलता है, उनको पूरा तिरस्कार करना नहीं, उनसे यथा योग्य व्यवहार तक करना है। लेकिन राग युक्त हो जाना ये दोष युक्त है, राग से युक्त होना। अविद्या को हटाना, अंतःकरण को पवित्र करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसको हाईलाइट करिए पुस्तक में आप लोग। हमारा मुख्य कार्य क्या है? अविद्या को हटाना, अंतःकरण को पवित्र करना। इसको सदा याद रखना है। यदि पढ़ते पढ़ाते और अन्य व्यवसाय करते हुए अंतःकरण को पवित्र नहीं कर रहे हैं तो समझना चाहिए जीवन में कोई ठोस कार्य हम नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे कार्य तो करते ही रहते हैं, लेकिन ठोस कार्य क्या है? यदि हम अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, तो हम विशेष कार्य कर रहे हैं और ये मुख्य कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मृत्यु काल में ऐसा ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। संसार में वस्तुतः कुछ करने को है तो वह है ईश्वर उपासना, ईश्वर प्राप्ति। सचमुच में यदि ईश्वर को स्वीकार कर लिया जाए तो उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। तो हम यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हम अपना कल्याण कर रहे हैं और सबके लिए भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, सबको सुख दे सकते हैं। यहाँ कहा जाता है ना कि जो ईश्वर का हो गया वो किसी का भी नहीं होगा, ये तो गया काम से। वास्तविकता ये है कि जो ईश्वर का हो जाता है, जो धर्म अनुकूल आचरण करता है, वही सबका हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति फिर पदे पदे अधर्म अन्याय आचरण कर लेगा। हमें उसी को अपना मित्र बनाना चाहिए जो ईश्वर की मार्ग पर बढ़ता है, ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर भक्त है। उनको ही हम वास्तविक मित्र बनाना चाहिए। नहीं तो बाह्य मित्र बनाएंगे इधर उधर के, हमको फिर पतन की ओर ले जाएंगे। जब वह हमको प्राणों से भी प्यारा लगने लगेगा, कौन? परमात्मा, तब जीवन में जो कष्ट ईश्वर के अभाव में होते हैं उनसे बच जाएंगे। यदि इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति ना भी हुई तो यह तो संतोष रहेगा कि हम उत्तम का कर्म में लगे रहे। ऋषियों का अनुसरण किया, लक्ष्य ऊंचा बनाए रखा, ऐसे लगेगा हमको। अन्यथा निराशा, पश्चाताप तथा भयंकर दुर्गति से बचना कठिन हो जाएगा। ये अंतिम परिणाम है और आज देख सकते हैं। और आगे यदि हम सावधान सतर्क नहीं हुए तो हमारे साथ भी यही होगा। प्रत्येक के लिए ये नियम लागू होता है, चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, चाहे विद्वान हो, सन्यासी हो, कुछ भी, किसी भी आश्रम में हो। जितना जितना हम ऋषियों को आदर्श मानते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, उनकी पदचिन्हों पर चलेंगे, उतना हम सफल माने जाएंगे, शांत, सुखी और अंतिम में पश्चाताप से रहित होंगे। लौकिक लक्ष्य वाले व्यक्ति की सांसारिक भोगों में रुचि होती है। वह परिणाम, ताप आदि 4 प्रकार के दुखों की अनुभूति नहीं कर पाता, जबकि दुखी रहता है। उच्च लक्ष्य के अभाव में जीवन का पूर्ण विकास भी नहीं हो सकता। मन को जड़ ना मानकर चेतन मानता है, स्वयं चेतन को जड़ मानकर जड़ मन के पीछे पीछे बंदर की तरह नाचता रहता है। देखिए अपने साथ घटाना है, हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर सावधान होना है हमको। इसलिए चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके अपने को दुख सागर में निमज्जित देखकर इससे पार होने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाए बिना यह संभव नहीं। इसलिए इससे अतिरिक्त जीवन का अंतिम लक्ष्य तो अन्य कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। तो ये अंतिम लक्ष्य है, ऋषियों के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य है। ईश्वर भी चाहते हैं हमारे लिए कि हम ये लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य के पीछे भागते हुए अपने जीवन को तुच्छ ना बनाएं। ठीक है, जिस जगह पर हम हैं, हमारे
जीवन को चलाने के लिए, कर्तव्य कर्म परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, वो करना भी है, लेकिन साथ साथ ये रखना है कि ये तो गौण लक्ष्य है, इसको करते हुए हमको अंतिम लक्ष्य जो परम लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना है, वो उसके लिए भी समय निकालना है। जैसे गृहस्थी के लिए पंचमहायज्ञ कहा गया, पंचमहायज्ञ का पालन भी करते जाना है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और ब्रह्म बलि वैश्वदेव यज्ञ। यदि हम घर में रहते हुए गृहस्थी जीवन में इन कार्यों को करते हैं निरंतर, तो आगे चलकर क्या होगा, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आगे बढ़ सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये हमको निरंतर करते रहना चाहिए, जो 5 महायज्ञ कहा गया है। व्यक्ति जब ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलने लगता है तो निश्चय से ही उसके विचार, सिद्धांत, क्रियाकलाप सब के सब ऊंचे होने लगते हैं। परिणामतः छोटी मोटी बाधाओं से तो वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। लक्ष्य की गंभीरता को अधिकाधिक जानकर पुरुषार्थी होने से उसके जीवन में धैर्य, साहस, पराक्रम आदि की असीम वृद्धि होने लगती है। शनै शनै इतना अनुभवी हो जाता है कि प्रारंभ में जिस कार्य को कठिन समझता था, अब वह कार्य उसको सरल दिखने लगता है। इस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि केवल अपना ही नहीं अपितु समाज, राष्ट्र तथा विश्व का भी नेतृत्व करने लग जाता है। ऐसी योग्यता आने लग जाती। देखिए, जो साधक व्यक्ति होते हैं, जो योग्य होते हैं, जो साधना के मार्ग पर चलते हैं ना, वो कुछ बातें व्यवहार में भी ध्यान रखते हैं। जो बड़े होते हैं, जो योग्य होते हैं, माता पिता होते हैं अथवा गुरु आचार्य होते हैं, तो उनको कई बार ऐसे जाके पूछते भी हैं कि हमारे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। कई बार माता पिता है, गुरुजन है, हमको सीधा सीधा बता नहीं पाते हैं, वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो जो विनम्र, श्रद्धावान, योग्य होते हैं, तो उनको जाके से पूछना भी चाहिए कि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए, मैं क्या आपको सेवा कर सकता हूँ, अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही जो बड़े होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, उनको भी पूछना होता है कि मेरे में कोई दोष दिखे, मेरे अंदर कोई कमी दिखे, त्रुटियां दिखे तो मुझको बताइएगा, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। तो क्या होगा, मैं उसको फिर दूर करने के लिए प्रयत्न करूंगा। सबके सामने नहीं बोलना होता है। जो योग्य हैं, हमारे हितैषी हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, अच्छे पवित्र आत्मा है, उनको बोलना होता है। तब क्या होता है, फिर हमारे अंदर जो दोष है, कई बार होता है ना, दोष कोई हमको बता दिया तो हम फिर उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मेरे को दोष कैसे बता दिया, उसका फिर 10 दोष हम बताने लग जाते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में साधक व्यक्ति कई बार ऐसे बोलना पड़ता है बड़ों को, अपने दोस्त कोई दिखे तो कृपया मुझको बताइए, माता जी हैं, पिताजी है, गुरु जी, अथवा जैसे कोई कार्य भी होता है तो ऐसे पूछना होता है। ऐसे ही संस्थाओं में कोई बड़े होते हैं अथवा कुछ होते हैं तो कोई आवश्यकता होते हो तो उनको ही पूछना चाहिए। जैसे हम घर में कोई हमारी आवश्यकता बहुत सारे होते हैं, तो आश्रमों में भी ऐसी आवश्यकताएं होती है। कोई बड़े स्वामी जी आदि होते हैं, उनको भी कुछ आवश्यकताएं होती है, लेकिन वो बोलते नहीं। जैसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं हमारे, और भी गुरु आचार्य हैं, अथवा हमारे संस्था में भी। तो कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जिज्ञासु व्यक्ति, तो पूछते हैं कि आचार्य जी क्या चाहिए आपको, बताइए आश्रम में, मेरे योग्य क्या मैं सहयोग कर सकता हूँ। ऐसे भी हमारा फर्ज है, यथा योग्य जितना हो करना चाहिए। ऐसे ऐसे हमको सेवा का अवसर स्वयं मांग के लेना चाहिए, बड़ों से, माता पिता से भी, गुरु आचार्य से भी, और ऐसे ही सहयोग की भावना। तो ये भी एक उत्तम गुण है, तो हमको उसको भी धारण करना चाहिए। तो व्यक्ति जब सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तो केवल अपना ही नहीं सोचता है, समाज, राष्ट्र, विश्व में जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए स्वयं अपनी ओर से आगे आ जाता है। ऊंचे लक्ष्य वाला व्यक्ति ही आगे चलकर शांत, प्रसन्न, गंभीर तथा संतुष्ट होता है। अपूर्व साहसी, प्रतिभावान, ऊहावान, तार्किक, शक्तिमान होता है। अपने कुसंस्कारों को दबाने में समर्थ हो जाता है। ऋषियों के उच्च सिद्धांतों को समझने में सरलता अनुभव करने लगता है। सामान्य व्यक्ति को ये सिद्धांत समझ में ही नहीं आते, लेकिन जो विशेष व्यक्ति हैं वो काम कर लेते हैं। जो पवित्र हृदय वाले हैं,
शुद्ध संस्कारित व्यक्ति हैं, जो पुरुषार्थी हैं। उच्च लक्ष्य वाला ऐसा व्यक्ति जब किसी भी विषय पर विचार करने लगता है तो विषय की अत्यंत गहराई में चला जाता है। पक्ष विपक्ष के द्वारा हानि लाभ को न्याय की प्रक्रिया से समझकर किसी भी प्रकार की समस्या का निर्णय करने में शीघ्र समर्थ हो जाता है। हमें भी अपने अंतःस्थल में चिरकांक्षित अभिलाषाओं को प्रस्फुटित करने के लिए उदात्त विचारों से युक्त होकर उच्च लक्ष्य रूपी यज्ञाग्नि का स्वर्णिम सुअवसर पर आधान करने का प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। अतएव लक्ष्य सदा ही उच्च होना चाहिए तथा स्मृति पटल में सदा अंकित रहना चाहिए। जीवन के उच्चतम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को भूलना ही पतन है, ऐसी मानसिकता बना लेनी चाहिए। तो देखिए कितने श्रेष्ठ बातें, उत्तम बातें हमारे सामने रखे, बहुत सरल शब्दों में। तो हम अपना निरीक्षण करें। सीधा हमारे सामने भी जहाँ बैठते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थी होते ना, स्टिक नोट्स कुछ बोलते हैं ना, सारा लिख के अपना नोट लिखते हैं। ऐसे ही हमको क्या करना चाहिए, अच्छे पंक्ति जो हमको प्रेरणादायक है, प्रत्येक घंटे स्मरण करने योग्य वाक्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, छोटी छोटी बातों में कोई किसी से परेशान हो जाए तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, आदि आदि जैसे श्रेष्ठ शब्द है। क्रोध करना विशेष हानिकारक है, मुझे सदा प्रसन्न रहना है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, मेरे मन के एक एक विचारों को परमात्मा जान रहे हैं। ऐसे बातों को हमको हर समय अपने सामने रखना चाहिए। तो बार बार आवृत्ति जब करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारे मन में वो बैठ जाएगा, मस्तिष्क में बैठ जाता है। इसलिए तो कहा गया ना कि वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं तो फिर मस्तिष्क में बैठ जाता है और समय पर काम आता है। इसलिए हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। आदर्श, आगे बढ़ते हैं। जब हम आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए स्वयं को या अन्य को त्यागी, तपस्वी, विवेकी, वैरागी, मुमुक्षु, समाधिनिष्ठ मानकर शास्त्र अवलोकन करते हुए ऋषियों के आदर्श, सिद्धांत, मंतव्य, जीवन शैली, रीति नीति, व्यवहार की अपनी वर्तमान व्यवहार से तुलना करते हैं तो यही निष्कर्ष आता है कि वास्तविक रूप में हमने उन शास्त्रों, ऋषियों और उच्च आदर्शों, त्याग आदि को समझा ही नहीं। जीवन में इनका कितना मूल्य है निर्धारित नहीं कर पाए। इनको प्राप्त करके जीवन कैसे श्रेष्ठ बन जाता है इसका परिज्ञान नहीं है। संयोग वशात यथा तथा सत्संग, स्वाध्याय आदि के माध्यम से यदि शाब्दिक रूप से सामान्य ज्ञान हो भी गया है तो तुष्टि दोष में पढ़कर संवर्धन परिवर्धन के संकल्प से रहित होकर कृतकृत्यता से वंचित ही रह जाते हैं। ये तुष्टि दोष हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कई बार आध्यात्मिक मार्ग पर जो व्यक्ति बढ़ते हैं ना, तुष्टि दोष ये कि मैं तो बहुत साधना करता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान करता हूँ, मैं तो रोज यज्ञ करता हूँ, मैं तो आर्य समाजी हूँ, इतने मेरे माताजी पिताजी भी आर्य समाजी हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसको लेकर अपने आप को बड़ापन अंदर से एक जो मानना है ना, ये तुष्टि दोष है। इसका विस्तृत वर्णन आगे प्रकरण वसात आएगा। तो जो हम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है, अच्छा है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की तुलना में हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, ध्यान, मौन आदि कर रहे हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उससे बहुत अधिक हमको पुरुषार्थ करना है, ऐसी भावना रख के चलना चाहिए। यदि हम अभिमान से युक्त हो जाएंगे तो ये तुष्टि दोष लग जाएगा, फिर हम विशेष प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो तुलना से यह निष्कर्ष भी आता है कि जान सुन विचार कर या दुख आदि के भय से शास्त्रोक्त विधानों को आचरण में लाने का संकल्प तथा प्रयत्न तो किया, किंतु सत्य, संयम, अस्तेय आदि के पालन में जैसा अनुशासन और पुरुषार्थ करना चाहिए था वैसा नहीं किया। थोड़ा बहुत करते हैं। हानि, अपमान, पीड़ा, रोग, वियोग आदि बाधाओं के निवारण में जो तप, त्याग आदि अपेक्षित साधन थे उन्हें नहीं अपनाया। परिणामतः अपनी बुद्धि से उन आदर्शों में परिवर्तन, संशोधन करके अपने ढंग के ही आदर्श स्थापित कर लिए।
अथवा कुतर्क से युक्त होते हुए पलायनवादी ही बने रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हम आदर्शों को छोड़ देते हैं, अपने बुद्धि से हम चलते रहते हैं। जितना जितना हम ऋषियों से प्रतिकूल आचरण करेंगे, वेदों के विरुद्ध अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके जीवन को जिएंगे, उतना हम भी तोड़ मरोड़ से युक्त हो जाएंगे, हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। और जितना ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार चलते हैं, उतना हम ठीक रहते हैं, अपना जीवन ठीक से चलता है। वस्तुतः उच्च आदर्श है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के ही अनुकूल सत्य, धर्म आदि युक्त यम नियम पूर्वक समस्त आचरण को करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों, साधनों, संबंधों को इस प्रकार और इतनी मात्रा में रखना चाहिए जिससे ईश्वर प्राप्ति में सहायता तो हो किंतु बाधा ना हो। ऋषियों का आदर्श है संसार को साधन रूप में बीच में रखना, अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को ही रखना, उसी को ही अंतिम मानना। परंतु आज संसार को ही अंतिम लक्ष्य बना लिया गया है। व्यक्ति मंदिर में जाकर भी धन, पुत्र, कलत्र की ही याचना करता है, उसी तथाकथित भगवान को मानता है जो इन सब चीज़ों को देता पाया जाता है। भले ही ऐसा पाया जाना उनकी भ्रांत दृष्टि का परिणाम हो। यदि इनकी हानि हो जाए, पुत्र आदि की अकाल मृत्यु हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को मानना ही छोड़ देता है। आज हम समाज में देखते हैं, और जो आस्तिक व्यक्ति है उनके अंदर भी शंका हो जाता है, शंका हो जाती है, परमात्मा है कि नहीं है, पता नहीं, इतना दुख कष्ट आ रहा है। ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। अपना जो कर्म, अधर्म कर्म किए हुए हैं कई जन्मों से, और इसी जीवन में जो हम अधर्म कर्म कर रहे हैं, अपना दोष नहीं देखते हैं। आज जो भी हमारे पास दुख कष्ट बाधाएं हैं, उनके कारण अधिकांशतः हम हैं, और कुछ कुछ मात्रा में जो आसपास के लोग होते हैं उनसे भी मिलता है। साधक को सदा चिंतन, मनन, आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए कि उसने अपने ठीक आदर्श को जाना कि नहीं, जाना तो वैसा बनने का संकल्प किया कि नहीं, संकल्प कर लिया तो तपस्या आरंभ कर दी या नहीं, तपस्या आरंभ कर दी तो उसका उचित स्तर रख पा रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि योग दर्शन में कहा गया, शतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। यह कार्य तो लंबे काल तक निरंतर तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा पूर्वक आचरण करते रहने से परिपक्व होता है। तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक लंबे समय तक निरंतर वर्षों तक यदि सतत चलता रहे तो कुछ कुछ उपलब्धि दिखनी आरंभ होती है। देखिए कैसे लंबे समय तक, वर्षों तक लगे तो कुछ कुछ उपलब्धि दिखेगी। मन को हम एकाग्र कर पाएंगे, ईश्वर का स्मरण कर पाएंगे, मन हम एकाग्र कर पाएंगे। लंबे समय के पुरुषार्थ की बात। सतत आरूढ़ रहने के लिए तिल तिल करके चलना पड़ता है। रेल के नीचे आकर कट जाना सरल है, शत्रुओं के वार से प्राण गवा देना सरल है, किंतु काम वासना के वेग को समाप्त कर देना अत्यंत कठिन है। देखिए कितना बढ़िया शब्द है यहाँ पर। हम रेल के नीचे आ जाना, कूद के मर जाना, बड़े बड़े चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जन्म जन्मांतरों की क्लेशों की वासनाएं हैं, उनको दूर करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी तपस्या करनी होगी, सरल नहीं है। और हम अपना देख सकते हैं कैसे कैसे हम पीसते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। एक एक आदत को हम छोड़ना मुश्किल हो जाता है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। नट के समान रस्सी के ऊपर चल देना सरल है, परंतु आदर्श पर टिके रहना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति लोभ से, काम से, क्रोध से दिन में विषयों बार पराजित हो जाता है। आरंभ में साधक भी पराजित होता है, परंतु पश्चाताप करके पुनः उठकर चल पड़ता है। जो कोई प्रयोग करता है उसी को यह बात स्पष्टता से समझ में आती है।
तो देखिए कितने बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। इसको हम अंडरलाइन करते हुए बार बार अपने ऊपर घटाएं कि हम कहाँ पर है, किस प्रकार से हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना कठिन है, दुष्कर है ये जो अपने अंदर दोष है उसको हटाना। तो इस रूप में हमको विचार मनन चिंतन करना चाहिए। आज यहीं रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? राजकुमार जी बताइए, माहेश्वरी जी कुछ बोल रहे हैं? डॉक्टर राजकुमार जी हाथ उठाए हैं। माइक ऑन करके बोलिए। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं।